नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया के सामने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर बोला हमला। वहीं आगे बात होगी जशपुर के करडेगा की, जहां विद्युत सब स्टेशन का संसदीय सचिव यूडी मिंस ने किया उद्घाटन। साथ ही चर्चा होगी राजस्थान के बयाना की, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 जनों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बलिया में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मीडिया के साथियों के लिए मनोरंजन का साधन है। कहा कि आप लोग किसकी बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का ना कोई सिद्धांत है, ना ही इनकी कोई राजनीतिक हैसियत है। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा पाठ्यक्रम बदलना जरूरी होगा, समान और फ्री शिक्षा जो चाहिए। देखिए, मेरा मीडिया के साथियों से निवेदन है कि कम से कम किसी गंभीर राजनीतिक आदमी के बारे में आप लोग चर्चा करें तो अच्छी बात है। ऐसे सिद्धांत विहीन और जिनकी राजनीति में कोई हैसियत न हो, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करके बेवजह समय हम लोग क्यों खराब करते हैं। एक बात। दूसरा, हाँ, हमारे मीडिया के साथी बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए कुछ लोग होने चाहिए। तो अपना आप लोग ओम प्रकाश से मनोरंजन करते रहिए। हम लोगों का क्या, ऐसे लोगों के बारे में सर आपके सहयोगी रहे, आपके सहयोगी रहे मंत्री जी, हमारा सवाल मंत्री जी सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दिया था, नहीं तो इतने बड़े राजनीतिक जीवन में कभी हल्दी नहीं लगी थी, है ना। भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, हमारे नेता देश के यशस्वी गृहमंत्री जी की कृपा से हल्दी लग गई, है ना। एक मौका दिया, क्या जान के, पिछड़ा जान के, दलित जान के, कमजोर जान के, लेकिन। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। आज थाना अरनिया के गांव ऊंचा गांव में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की पंचायत हुई, जहां बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर चर्चा करते हुए जल्द बड़ी महापंचायत करने की रणनीति तैयार की, जिसमें जिला प्रवक्ता हरस्वरूप शर्मा ने कहा कि किसान सैकड़ों बार सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। जशपुर जिला के दुलदुला विकासखंड के करडेगा गांव में 3 महीना पहले विद्युत सब स्टेशन का संसदीय सचिव एवं कुनकुरी विधायक यूडी मिंस ने भूमि पूजन किया और समय सीमा में ही विद्युत सब स्टेशन का काम पूरा हुआ। आज उन्होंने इस विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन कर जनताओं में इस सौगात को सुपुर्द कर दिया। संसदीय सचिव यूडी मिंस जनता की हर समस्या का निदान के लिए तत्पर हैं। वे बहुत सक्रियता से काम करते हुए जनता के विश्वास पर खरे उतर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या सड़क की समस्या हो, हर क्षेत्र में विधायक लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। विधानसभा के दूरस्थ ग्राम करडेगा में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना से क्षेत्रवासियों को बिजली समस्या के लिए निदान के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर। ये बहुत पुरानी एक प्रतीक्षित मांग थी। ये दुलदुला ब्लॉक में एक सुदूर अंचल है, ये करडेगा और आसपास के मकरीबंदा और सारे गांव। इस सब स्टेशन के खुलने से सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्षेत्र से के लोगों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी सौगात इस क्षेत्र के लिए दी है, जो आज लोकार्पण आज हुआ है। और इस एरिया में जो पावर की प्रॉब्लम जाती थी, महीनों लाइट गोल रहती थी, उसकी समस्या से निजात मिलेगा। इस सब स्टेशन के खुलने से जो 3 करोड़ 32 लाख रुपए निर्मित हुआ है, इसके लोकार्पण होने से, उसके चालू हो जाने से आज यहाँ के 10 से 12 पंचायत के अलावा उसमें आने वाले आश्रित जो ग्राम है, उससे लगभग 30 ग्राम से ऊपर ग्राम को इसका फायदा मिलेगा। और डायरेक्ट फायदा और इनडायरेक्ट फायदा भी और दूसरे गांव में जिनको मिलेगा कि जो एक पहले के समय में जब आंधी तूफान से यहाँ बिजली चले जाती थी, 180 किलोमीटर लंबा लाइन पतराटोली दुलदुला से हुआ करता था, उससे उन्हें वो मिलेगा। यहाँ पे जेई कार्यालय में उन्होंने खुलवा दिया है, उसके लिए उन्हें आभार। लोगों को दुलदुला तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बिजली से संबंधित कंप्लेंट्स रहेगा तो जेई कार्यालय में कंप्लेन करके अपनी उसको दूर कर पा रहे हैं। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कस्बे के राजकीय महाविद्यालय के पास बयाना वेर स्टेट हाईवे पर एक बाइक सवार में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल को भरतपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुट गई है।
राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उन पर दर्जनों मुकदमे अदालत में चल रहे हैं, जबकि मुरादाबाद जिले में 2008 में सड़क जाम के मामले में उनको 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी भी जाती रही है। ताजा पुलिसिया कार्यवाही अब्दुल्ला आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले 2 युवक अनवार और सालिम पर हुई है, जिसमें उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। जुआ खेलते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद रामपुर पुलिस ने अनवार और सालिम पर एफआईआर दर्ज की थी और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें वह जमानत पर हैं। लेकिन इस बीच कई मुकदमे और दर्ज हुए और पुलिस ने उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार न होने पर उन पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा था। पिछले काफी दिनों से दोनों पुलिस की पकड़ से दूर थे। इस बीच इनाम घोषित कर दिया गया था और अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 इनामिया पकड़े गए 25-25 हजार के, अनवार और सालिम गैंगस्टर के मुलजिम थे। ये वो जो आपको अगर याद हो तो जो कार्रवाई हुई थी, मशीन खोद के निकाली गई थी ज़मीन से, जौहर यूनिवर्सिटी वाली, उसके ये राजदार है। अनवार और सालिम को गिरफ्तार किया गया है। क्या ये आजम खान के और अब्दुल्ला आजम के करीबी है और इन पे कितने मुकदमे हैं सर? एक पे 9 है, एक पे 16 मुकदमे हैं और ये पहले उनके साथ काम करते रहे हैं। काम करने में बुराई नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके गलत कामों में भी शरीक रहे हैं, इसलिए यथा विधि इन पर कार्रवाई की। क्या कुर्की भी की जाएगी उनकी? उसे अटैचमेंट कहते हैं। जो इन्होंने अवैध संपत्ति कमाई है गैंगस्टर कृत्य करके, उसको 14(1) में हम लोग पूर्ण करते हैं। उसका वेरिफिकेशन चल रहा है कि चल अचल जो भी संपत्ति है उसको वेरीफाई करके इनके नाम की होनी चाहिए, इनके थोड़ा कमाई होनी चाहिए, उसमें इनके पिताजी की ना हो, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना हो, ऐसा करके उसको बहुत वेरीफाई करना पड़ता है। सर इन पे कितने हजार का इनाम घोषित था पुलिस के द्वारा? रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। झांसी में आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजरिया द्वारा नगर में 2 पहिया वाहनों के माध्यम से यात्रा निकालकर खंडेराव गेट से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों पर भ्रमण कर आतिया ताल स्थित बड़े हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। दोपहर 12 बजे से पूरी सब्जी का प्रसाद बांटना शुरू हुआ और शाम 5 बजे से ही कड़ी चावल प्रसाद बांटा गया एवं शाम को 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। बड़े हनुमान मंदिर पर दिनांक 14 जनवरी से 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लिया गया है, जो गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण होने जा रहा है। इस अवसर पर हनुमान जी की महाआरती की गई एवं 5.25 मन लड्डुओं का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित किया गया। इस अवसर पर मंदिर के महंत श्री राम आशीष दास, क्षेत्र के भक्त, स्थानीय व्यापारी उपस्थित रहे। हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम हैं, उसी श्रृंखला में इस हनुमान जी के आतिया तालाब स्थित बड़े हनुमान मंदिर पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा करने का संकल्प दिनांक 14 जनवरी को लिया गया था और वह कार्यक्रम निरंतर जारी है, जो गुरु पूर्णिमा के दिन संपन्न होगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर भगवान को हनुमान जी के जन्म के उत्सव पर 5.25 मन लड्डुओं का प्रसाद लगाया है। शाम को 5 बजे से कड़ी चावल इत्यादि का भंडारा है, 7 बजे से भजन संध्या है। ये कार्यक्रम इस मंदिर के ऊपर रखे गए हैं। अभी सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है सामूहिक। हमारे साथ में हमारे मंदिर के महंत जी हैं और ये भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। महंत जी, अभी ये निरंतर हनुमान चालीसा का पारायण चालू है और भक्त लोग सवेरे से ही आ रहे हैं। यहाँ पर जो है अभी 12 बजे से सब्जी पूड़ी का प्रसाद वितरण होगा, फिर शाम को संध्या भजन और कढ़ी चावल का भी प्रसाद वितरण होगा। निरंतर जो है तो भक्त लोग अपना आते जाते रहते हैं और हनुमान चालीसा पारायण करते रहते हैं, सीताराम का जाप करते रहते हैं। बस यही हम आशा से सब लोगों को जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। मडाबरा में तैनात चिकित्सा अधिकारी पर उनकी पत्नी ने लगाए आरोप, पत्नी का दर्जा न देने का मांगा हक। चिकित्सा अधिकारी पर लगे पत्नी के द्वारा आरोप, वहीं पत्नी भटक रही है दर दर अपने पति के अधिकार को लेने के लिए। लगा रही है कई वर्षों से अधिकारियों के चक्कर। सर्विस बुक में पत्नी का दर्जा दर्ज कराने के लिए एक खास बात पीड़ित पत्नी के साथ। ललितपुर में हम आपको बता दें कि महिला चौकी आई है जिला अधिकारी के पास। ललितपुर के थाना मरावड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक चिकित्सा विभाग के अधिकारी जिन पर लगा रहे हैं आरोप, और साथ साथ में हम आपको बता दें कि महिला आई है जिलाधिकारी के पास और कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी नहीं हो रहा है समाधान। वहीं पर आपको बता दें कि जहां पर कोर्ट के माध्यम से भी मिला है इनको अधिकार, लेकिन कोर्ट के माध्यम से जो अधिकार मिला है उसको भी
अधिकारी कर नहीं रहे हैं स्वीकृत। आइए जानते क्या है महिला का कहना। नमस्ते, हाँ जी, क्या मामला लेकर आज आप आई हैं, क्या हो गया है आपके साथ? मैं पकड़े। मैं मामला लेकर आई हूँ कि मेरा सभी बुक का नाम चढ़ना चाहिए। अब मैं अधिकारी पर कितनी भी क्या है देखती हूँ। पूरा मामला? आप सबसे पहले ये बताइए कि शादी कहाँ हुई थी आपकी, क्या शादी डॉक्टर अशोक कुमार से मेरी हुई, मरवाड़ा में हुई थी। जी जी 2012 अगस्त में। जी। उसके बाद कई बार उन्होंने मारपीट झगड़ा भी किया, पर उन्होंने आज तक भी सभी बुक पे नाम नहीं चढ़ाया। मैं कहने कई बार भी इनसे कहा कि सभी बुक पे नाम चढ़ाइए, चढ़ जाएगा, पर आज तक भी इन्होंने चढ़ाया नहीं है। इनकी पत्नी पहले शकुन सिंह थी, जो कि हम आपको बता दें कि यह इनकी तीसरी पत्नी है। इसके पहले 2 शादी हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, कितने इसके पहले उनके पति थे, पत्नी थी? पत्नियां इनकी तो बट हमें मालूम नहीं था, पर इन्होंने छिपा के शादी किया था। पहली पत्नी का इन्होंने हत्या कर दिया था, शकुन सिंह, और फिर दूसरी पत्नी का इन्होंने मंजूलता से शादी किया, उससे भी डिवोर्स लिया। फिर डिवोर्स होने के बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि मेरी शादी हुई क्या नहीं हुई। फिर मुझसे भी छुपा के शादी किया इन्होंने। कुछ दिन 1 साल होने के बाद शादी हुई, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी इन्होंने। धोखाधड़ी के साथ इनसे शादी की गई, और शादी करने के बाद क्या हुआ आइए जानते हैं जी। फिर उसके बाद इन्होंने मारपीट झगड़ा, आरोप लगाना, भगाना। मैंने इनको रंगे हाथ मैंने पकड़ा। ये कब की घटना है? जी 2013 की है। 2013 की। हाँ। फिर इसके बाद 2012 से ही इन्होंने 2-3 महीना 4 महीना सही रखा, पर खुद शुरू कर दिया इन्होंने, झगड़ा मारपीट करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब हक की बात करें तो क्या हक आपको नहीं मिल रहा है, और अपने हक की लड़ाई के लिए कहाँ तक गई थी आप? मैं अपने हक की लड़ाई के लिए मैं सीएमओ सरपा के कलेक्टर डीएम पास भी आई, तो उन्होंने बस देखा, अनसुनी कर दिया, कुछ भी निर्णय नहीं लिया आज तक भी। मैं काफ़ी लेटर दी, बहुत लेटर दी, और ऊपर तक भी पहुँचाई। जो भी इंक्वायरी आती, जो भी आ जाती, यहाँ पैसा लेकर उन्हें दबा देते हैं। आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप अपनी हक की लड़ाई के लिए कहाँ गई थी? मैं कलेक्टर सर पास गई, सीएमओ सर पास भी गई, तो उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। यहाँ पे अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है इनको अपना हक। जहाँ पर पति की संपत्ति और पति की नौकरी और साथ साथ में पति के पूरे दायित्व पर जहाँ पर पत्नी का अधिकार होता है, वहीं पर इनको वंचित किया जा रहा है जी। और क्या इसके बाद आप जिलाधिकारी के पास गई, फिर आज आपने फिर ज्ञापन दिया है, तो क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरे सर्टिफिकेट पर नाम दर्ज किया जाए नॉमिनी में। पत्नी गई हुई थी न्यायालय अपने हक के लिए, और वहीं पर पत्नी का दर्जा मिलने के लिए। आइए क्या कहना है उनका। जब नहीं मिला पति से न्याय, तो कहाँ पहुँची? कोर्ट में। जी, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट में पहुँची। कोर्ट में पहुँचने के बाद भी अधिकारियों ने मेरे ही दिया, मैं पत्नी वहाँ उसमें स्वीकार हुई हूँ। जी जी। बता दें कि न्यायालय से जहां पर पत्नी का दर्जा इनको मिल चुका है, अब भटक रही हैं सिर्फ सर्विस बुक में नाम चढ़ाने के लिए, वहीं पर अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं। सिर्फ अधिकारियों से मिल रहा है सिर्फ आश्वासन लेकर भटक रही हैं। कई सालों से नहीं मिल रहा है न्याय। अब पहुंची हैं फिर से जिलाधिकारी के पास। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या जिलाधिकारी इनके प्रार्थना पत्र पर कोई एक्शन लेते हैं, क्या सीएमओ को कोई निर्देश देते हैं कि नहीं देते हैं, कि इसी तरह यह भटकती रहेंगी। यह सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आंखों से दिव्यांग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पहुंचा जिलाधिकारी के पास। मांग की जीवन यापन करने वाली 2 एकड़ की जमीन हड़पने वाले आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु। अंधे होने का फायदा उठाकर इनकी 2 एकड़ की जमीन करा ली रजिस्ट्री, काट ली फसल, और अंधे व्यक्ति के पास सिर्फ जीवन यापन करने के लिए थी 2 एकड़ की जमीन। वे पहुंचा जिलाधिकारी के पास न्याय की आस के लिए। एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आया है जिलाधिकारी के पास। हम आपको बता दें कि जिसे दिखता नहीं है, वहीं पर जीवन यापन के लिए 2 एकड़ की ज़मीन थी, और वह पट्टे पर देता था, जिससे धन प्राप्त होता था, उससे करता था जीवन यापन। वहीं पर जिसे पट्टे पर दी और उसके साथ उसने की धोखाधड़ी इस अंधे व्यक्ति के साथ। वहीं पर आपको बता दें कि जीवन यापन करने के लिए सिर्फ एकमात्र 2 एकड़ की ज़मीन थी। अब आए हैं जिलाधिकारी के पास न्याय की गुहार के लिए। धोखाधड़ी
जो कि जिस व्यक्ति ने की है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए। आइए हम ये स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि यह व्यक्ति जो कि आंखों से दिखता नहीं है और साथ साथ में उनकी पत्नी। आइए जानते क्या है उनका कहना। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अशोक। कहाँ से आए हैं आप? बाहर से? हाँ जी। तो क्या समस्या लेकर आप आए? जमीन की समस्या है। जमीन की क्या है पूरा मामला बताएंगे? जमीन का मामला ये है कि साहब हम दोनों आंखों से अंधे हैं और खेती करने से मजबूर हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए 2 एकड़ भूमि अपनी बाप दादों की ठेका पर देते आए हैं और ठेके 20,000 रुपये में ठेका का तय हुआ है और स्टाम्प की कहकर और फर्जी तरीके से हमारे साथ धोखाधड़ी कर और उमठा निशानी करवा लिया स्टाम्प की कह के, और अब जान से मारने की धमकी देता है, खेत पे जाने नहीं देता है। जीवन यापन करने के लिए मात्र 2 एकड़ की ज़मीन, जो कि पैतृक इनकी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन दी थी सिर्फ किराए पर। हम आपको बता दें कि जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि वह खुद आंख से अंधे हैं, कैसे करेंगे वो खेती, इसलिए उन्होंने जीवन यापन करने के लिए दी दूसरे को और दूसरे ने की इनके साथ दगाबाजी। जब आप उसके पास वो गए अपनी ज़मीन मांगने के लिए तो क्या बोले वो कहने लगा 10,000 उसने नगद दिया, वो 10,000 कहने लगा कुंवारे में देंगे। तो जब पैसे मांगने गए तो कहने लगा अंधे अब तेरी ज़मीन नहीं रही है, तू यहाँ से निकल जा, दांत घूंसा मारेंगे। 10,000 रुपये अभी दिए और 10,000 रुपये बाद में देंगे। 20,000 रुपये में 2 एकड़ की ज़मीन। बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है इनके साथ। इनकी पत्नी भी हैं, जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते। 2 एकड़ की ज़मीन आपने किसे किराए पे दी थी? जी। किसको दी थी? बंसी को जी। तो पप्पू अखिलेश को दी थी जी। तो क्या हो गया आपके साथ? उन्हें हमारा आदमी से रजिस्ट्री करवा लिया, हमें नहीं लेके गए थे, ठीका पका के उन्हें कागजों को तैयार करके रजिस्ट्री करवा लिया है, अंगूठा निशानी। यहाँ आपको बता दें कि इनके आंखें ना होने की मजबूरी का फ़ायदा उठाया उस व्यक्ति ने। ले गए साथ में, सिर्फ कहा था कि किराए पर लेने के लिए स्टाम्प में मोहर लगनी है, चलो साथ में, तब वह चले तो हो ही उनके साथ धोखाधड़ी। वहीं पर आए हुए हैं जिला अधिकारी के पास। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इनको इंसाफ मिलता है? क्या इसी तरह भटकते रहेंगे? क्या इनका जीवन यापन 2 एकड़ ज़मीन के वापस मिलती है कि नहीं मिलती है? सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। कौंधियारा विकासखंड के अंतर्गत इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज अकोड़ा में आयोजित किया गया वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। इस मौके पर स्वर्गीय पंडित रमाकांत मिश्रा, पूर्व विधायक बारा एवं शिक्षा की अलग जगाने वाला महापुरुष की स्मृति में आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख कौंधियारा इंद्रनाथ मिश्रा एवं करछना ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में करछना प्रधान संघ अध्यक्ष अवतार किशन सिंह, दादू भैया, महामंत्री धीतेश तिवारी, त्रिवेणी प्रसाद पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। मैं इस विद्यालय के संस्थापक कीर्ति सेठ रमाकांत मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस विद्यालय में आकर के प्रसन्नता हुई। बच्चों के प्रति मेरी शुभकामना है, राष्ट्र की उन्नति के लिए बच्चे आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। आपका परिचय जानना? मैं त्रिवेणी प्रसाद पांडे, विधायक जी को आना था लेकिन अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाए और विधायक जी ने कार्यक्रम दिया था। कल रात से उनको बुखार है जिसके कारण उनकी अनुपस्थिति रही। बाकी मेरी विद्यालय परिवार के सारे प्रधाना अध्यापक और सारे विद्यालय के स्टाफ सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं। इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज, हम तो यहाँ बहुत दिन से आते हैं। पंडित रमाकांत मिश्र पूर्व विधायक रहे, उन्होंने इस जमुना पार को शिक्षा की श्रेणी से जोड़ा। उनको मदन मोहन मालवीय अगर कहा जाए अतिशयोक्ति नहीं है। और उसी कड़ी में उनके 2 सुपुत्र श्री राजेंद्र कुमार मिश्र और श्री इंद्रनाथ मिश्र, उन्होंने इस संस्था को बढ़ाने में बड़ा अथक प्रयास किया है। प्रधानाचार्य अमित पांडे जी तो इस विद्या भारती के विद्यालयों को भी आगे पीछे छोड़कर इसको आगे बढ़ाने का काम किया। आपका परिचय? मैं रामानंद त्रिपाठी और 12 विधानसभा और निवास है पांडव।
बढ़िया हम लोगों का कार्यक्रम है ये जी। हर साल वार्षिकोत्सव बनाया जाता है। इसमें जो हमारे खेल कूद में या पढ़ाई लिखाई में जो प्रथम आते हैं, सेकंड आते हैं, सबको इनका जो है उत्साह बढ़ाने के लिए इनको हमेशा जो प्राइज की कोई कीमत नहीं मानी जाती, लेकिन इनाम की कीमत मानी जाती है। इसलिए हर साल हम लोग का कार्यक्रम होता है और सभी बच्चों को मैं फिर से बधाई देता हूँ तथा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। आपका परिचय जानना। मैं इंद्रनाथ मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख पौरियारा, इस विद्यालय का सदस्य। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। संभल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है। मौके से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में बने व अधबने शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। भांडाफोड़ किया गया, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, लगातार चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान में जनपद संभल में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चक्रेश मिश्रा जी के मार्गदर्शन पे तथा अपर अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पर सीओ गुन्नौर और गुन्नौर कोतवाली की पुलिस टीम तथा एसओजी की पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई। तो 5 तारीख 2023 को ये गंगा किनारे बने हुए सिंचाई विभाग के खंडेर की कोठरी जो यूज़ में नहीं आती थी, वहाँ पर एक शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। लियाकत पुत्र हब्बी निवासी कुवैया कस्बा गुन्नौर तथा रियासत पुत्र सरदार ये ग्राम अमरपुर थाना रशपुरा के रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों को 6 बने हुए देसी तमंचों के साथ तथा बनाने के उपकरणों के भारी मात्रा में बनाने के उपकरणों के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सभी देसी तमंचों को बनाने के जो फैक्ट्री में उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो खोखे कारतूस भारी मात्रा में और 6 देसी तमंचे ये बरामद किए गए। सर कहाँ पर सप्लाई करते थे ये? देखिए, ये संभल के आसपास और संभल के अपराधियों को पूर्व में सप्लाई की जानकारी इनकी प्राप्त हुई है। इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। काफ़ी समय से पुलिस को इनकी तलाश थी और ये सफलता पुलिस के लिए सराहनीय है। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।